हेलो बच्चों, तो आज इस वीडियो में गर्दा मचने वाला। गर्दा गर्दा क्यों मचने वाला है? क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र में स्पर्म कैसे बनता है, स्पर्म से शुक्राणु कैसे बनता है, पूरा स्पर्म के बारे में समझेंगे, पूरा शुक्राणु के बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आज हम पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र। तो शुरू किया जाए, तो चलो शुरू करते हैं। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर देख रहा है, स्ट्रक्चर है नर जनन तंत्र का। ये जो स्ट्रक्चर देख रहा है किसका है? नर जनन तंत्र का। तो नर जनन तंत्र में एक जोड़ी पाया जाता है टेस्टिज। क्या पाया जाता है? टेस्टिज। इसको याद रखना, क्या नाम रखना? टेस्टिज। जो दोनों अंडाकार दिख रहे हैं ना, इसका क्या नाम है? टेस्टिज। टेस्टिज को हिंदी में कहते हैं ब्रीसर। क्या कहते हैं? ब्रीसर। अब इस ब्रीसर के अंदर बनता है क्या जी? स्पर्म बनता है। क्या बनता है? स्पर्म। यही स्पर्म यहाँ पे लिखे हैं। इसके अंदर क्या बनेगा? स्पर्म। स्पर्म को हिंदी में कहते हैं शुक्राणु। क्या बनेगा? शुक्राणु। ठीक ना। और इसमें एक हार्मोन्स बनता है, जिस हार्मोन को कहते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स इसके अंदर करता क्या है समझ लो। यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से जितने भी नर होते हैं उन सभी का दाढ़ी जम जाता है, ठीक ना, जननांग को बाल उग जाता है। किसकी वजह से? इसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से। कोई दिक्कत नहीं। अब समझो, ये जो ब्रीसर है यानी टेस्टिज, टेस्टिज के ऊपर एक आवरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है जी? आवरण पाया जाता है। ये आवरण क्या करता है कि इजैकुलेशन से पहले स्पर्म को स्टोर करके रखता है। कौन रखता है जी? यही जो आवरण पाया जाता है, जिस आवरण को क्या कहते हैं जी? हम अधिब्रीसर। इंग्लिश में कहते हैं इपिडिडाइमिस। क्या कहते हैं? इपिडिडाइमिस। अधिब्रीसर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इपिडिडाइमिस। इपिडिडाइमिस, ठीक ना। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इपिडिडाइमिस। ठीक। अब इसमें जब स्पर्म बन गया, इस स्पर्म को भेजा जाता है। तो स्पर्म को ऊपर जाने के लिए यहाँ इसको कहते हैं सेमिनल स्कर्स। तो स्पर्म को यहाँ से सेमिनल स्कर्स में जाने के लिए कुछ तो रास्ता तो चाहिए। उसी रास्ते को, इसी रास्ते के लिए एक नली पाया जाता है, जिस नली को कहते हैं इंग्लिश में वास डिफरेंस, हिंदी में कहते हैं शुक्र नली। यानी इसी शुक्र नली के सहारे स्पर्म यहाँ से कहाँ तक जाता है जी? सेमिनल वेसिकल्स में, यानी शुक्राशय में। शुक्राशय में स्पर्म किससे हो जाता है? शुक्र नली के माध्यम से, ठीक ना। अब जैसे शुक्राशय में यहाँ पे स्पर्म आ गया, तो शुक्राशय में एक द्रव होती है। एक शुक्राशय से एक द्रव का स्रावित होती है, जिस द्रव को कहते हैं कौन सा द्रव जी? शुक्रिय द्रव। क्या कहते हैं? शुक्रिय द्रव। जैसे स्पर्म शुक्रिय द्रव आपस में मिलते हैं तो वहां पर बन जाता है वीर्य। क्या बन जाता है? यहाँ पर वीर्य बन जाएगा। अब उसको शुक्राणु नहीं कहेंगे, अब उसको क्या कहेंगे हम? वीर्य, यानी सेमेन कहेंगे। अब जैसे अब सेमेन बन गया, तो इस नली के माध्यम से, इस नली को हम क्या कहते हैं जी? इस नली को कहते हैं मूत्र मार्ग। इंग्लिश में कहते हैं यूरेट्रा। तो यूरेट्रा के माध्यम से बाहर निकल दिया जाता है। कोई दिक्कत? अब इसी नली के माध्यम से मैं अपना मूत्राशय से मूत्र को बाहर विसर्जन कर देते हैं, मूत्र विसर्जन कर देते हैं। समझ में आ गया? ठीक ना। अब समझो, अभी इसके इस रचना को पूरा को कहते हैं पेनिस। क्या कहते हैं? पेनिस, ठीक ना। अब पेनिस के माध्यम से क्या करता है? जब मेल जब संभोग करता है, तो संभोग के दौरान इसके अंदर से क्या निकलता है जी? वीर्य। वीर्य ये फीमेल यानी मादा जनन तंत्र में ट्रांसफर करता है, इसी के माध्यम से, पेनिस के माध्यम से, संभोग के दौरान। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चलो, इसके बस नाम उम थोड़ा हार्ड है। अब ये देखो, यहाँ पर एक कॉमन डॉग प्रोस्टेट ग्लैंड, यहाँ पे क्या जी? और ये है गया कॉपर ग्लैंड, ये हो गया कॉपर ग्लैंड। ये सारे के सारे क्या ग्रंथि है। तो ग्रंथि के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। कोई दिक्कत? चलो अब इसका नोट्स बना लेते हैं। ब्रीसर यानी टेस्टिस, बहुत सिंपल नोट्स है जी। नर जनन तंत्र में एक जोड़ी टेस्टिस पाया जाता है। सही बात है, एक जोड़ी टेस्टिस पाया जाता है। समझ लोगे तो अपने आप बना के लिख लोगे। इसमें स्पर्म का निर्माण होता है। सही बात है। स्पर्म को नर का प्राथमिक जनन अंग कहते हैं। इसमें नर हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन का निर्माण होता है। कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला हेडिंग डालो, ब्रीसर। ब्रीसर क्या होता है समझो। यह एक पतली लंबी आवरण होती है, ठीक।
जो स्पर्म को इजाकुलेशन से पहले क्या करती है, स्टोर करके रखती है। यानी यही जो होती है इजाकुलेशन से पहले क्या करती है, अपने पास स्टोर करके रखती है। ठीक, उसके बाद से हेडिंग डालो शुक्रवाहिनी, यानी ये शुक्रवाहिनी। तो यह एक अधिवृषण को सेमिनल वेसिकल से जोड़ने के कार्य करती है, यानी इससे और सेमिनल वेसिकल क्या करती है, आपस में कनेक्ट करने के कार्य करती है। ठीक है ना। अगला हेडिंग डालो शुक्राशय, यानी ये शुक्राशय। शुक्राशय शुक्रिय द्रव यानी सेमिनल फ्लूइड का स्राव करती है, जो स्पर्म के साथ मिलकर क्या निर्माण करता है, वीर्य बनाता है। जैसे स्पर्म के साथ ये मिल जाएगा तो क्या बना लेगा जी, वीर्य बना लेगा। ठीक, अब हेडिंग डालो मूत्रमार्ग, यानी इसके बाद से कौन सा हेडिंग रहेगा, नीचे वाला ये वाला, ये इस मार्ग को क्या कहते हैं जी, मूत्रमार्ग यानी यूरेथ्रा। मूत्रमार्ग क्या होता है, यह एक नली पूरे पेनिस में फैली होती है। जितना पेनिस यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या कहते हैं, पेनिस, पूरे पेनिस में फैली होती है। ठीक ना, पेनिस में फैली होती है, क्लियर गया जी, पूरे पेनिस में फैली होती है, जो यूरिन का वीर्य को शरीर से बाहर निकालती है। यानी यूरिन मतलब होता है मूत्र, यानी इसी के रास्ते से मूत्र और वीर्य को बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक, अगला हेडिंग डालो पेनिस। लास्ट वाला हेडिंग कौन सा बच गया जी, नीचे वाला हेडिंग कौन सा है, पेनिस। पेनिस क्या होता है समझो, पेनिस की सहायता से नर संभोग यानी मेटिंग के समय मेटिंग गलती लग रहा है, नर संभोग के समय वीर्य को मादा जनन तंत्र में पहुंचाता है। यानी जब मेल या फीमेल मीटिंग करते हैं तो मीटिंग के दौरान जो मेल होता है अपना जो वीर्य डिस्चार्ज करता है फीमेल के वजाइना में, किसके द्वारा डिस्चार्ज करते हैं, इसी पेनिस के माध्यम से। कोई दिक्कत समझ में आ गया ना, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। जय हिंद जय भारत, ले लो एक बार।